हाँ तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाइल बाइंडिंग के बारे में। अगर आपने मेरा क्लास बाइंडिंग वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्टाइल बाइंडिंग है क्या। तो सिंपली स्टाइल बाइंडिंग क्लास बाइंडिंग के जैसा ही है। यहाँ पर क्या है कि वहाँ पर हम लोग क्लास को डायनेमिकली बाइंड कर रहे थे किसी कंडीशन के बेस पे। यहाँ पर हम लोग सिंपली स्टाइल को बाइंड करेंगे। स्टाइल मतलब कि बोल सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को। इसका मैं एक अच्छा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको एकदम एकदम क्लियरली समझ में आए कि इसका है क्या, कहाँ पर इसका मेन यूज है। तो सिंपली अगर आप डायनेमिकली स्टाइलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर पुराना एग्जांपल है टू डू वाले ले, तो किसी का टू डू कंप्लीट हो गया तो अगर चाहते हैं उसका बैकग्राउंड कलर रेड करना या ब्लू करना, तो आप उसको नॉर्मली क्लास ऐड करने की जगह पर आप इनलाइन स्टाइल कर दिया। ठीक है, मैं भी दिखाऊंगा करके, लेकिन ये रियल एग्जांपल नहीं है। आपको भी पता, मुझे पता है, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग नॉर्मली क्लास ऐड करते हैं ना, लेकिन स्टाइल बाइंडिंग का मुझे जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल लगा वो है डार्क मोड और लाइट मोड वाला। काफी कमाल का ये मुझे एग्जांपल लगा। तो इसको हम लोग आज बनाने वाले हैं नॉर्मली एक सिंपल सा डार्क मोड लाइट मोड वाला वो एग्जांपल। ठीक है, तो आपको अभी आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर जाना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, तो आपको जाना है, इस लिंक पर क्लिक करना और आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर शायद आपको ये रहा स्टाइल बाइंडिंग। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ अगर आपको नहीं भी मिले तो आप सिंपली ऑल ब्रांचेस करेंगे। व्यू ऑल ब्रांचेस में तो सारा दिख जाएगा, हो सकता है कभी कभी नहीं आए मतलब। ठीक है, और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड जिप। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया लगता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ये रहा। और इसको हम क्लोज कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं। फाइनल फाइनल रिजल्ट एक बार देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, लाइट मोड है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ये मतलब एक वेबसाइट सारा इमेज रैंडम इमेज है ताकि थोड़ा सही लगे देखने में, ऐसा नहीं कि भद्दा सा दिखे। तो डार्क मोड पे क्लिक करते हैं, ये देखो डार्क हो गया। ठीक है, लाइट मोड में करते हैं, लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा मुझे एग्जांपल लगा, रियल एग्जांपल लगा। और लाइट ये स्टाइल बाइंडिंग से और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपने चाहते हो कि यूजर किसी बटन पे क्लिक करके फॉन्ट साइज को कर सके कम ज्यादा इस तरह से, तो आप उसको भी डायनेमिकली स्टाइल बाइंडिंग की मदद से कर सकते हो। तो काफी कमाल का चीज स्टाइल बाइंडिंग। तो हमारा कोड डाउनलोड हो चुका है, तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो एक बार पीछे जाते हैं यहाँ पर और स्टार्टर फोल्डर के अंदर जाके इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन विथ कोड। तो यहाँ पर मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया, तो ये रहा। तो अगर आप सॉरी यार, फिर मैं क्लोज क्यों कर दिया इसको। चलिए ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत सारे को कोड दिखता होगा, लेकिन टेंशन मतलब सिंपली सब स्टैटिक कोड है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। ये तो नॉर्मल स्टैटिक कोड है, कुछ खास है नहीं। 3 कॉलम रो है, बस वही सब है। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा आपको, बहुत सिंपल है ये। देखो, तो यहाँ पर रैंडमली ये फेच हो रहा है, मतलब इमेज आता है एपीआई से और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो कुछ खास नहीं है। तो इन तीनों को मैं कॉलअप्स कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा एरिया ना घेर ले। ये देखो तीनों हो गया, सिंपली कॉलम्स है और 3 इसमें रो है। और ये एक बटन डाल दिया डार्क मोड और इसमें क्लिक करने से, लेकिन अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि हम लोग अभी बनाने वाले हैं इसके जैसा। ठीक है, स्टाइल बाइंडिंग की यूज़ करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले व्यू का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। हर बार की तरह लिखते हैं न्यू व्यू ईएल मतलब एलिमेंट। ऐप को यहाँ रेफरेंस देते हैं और ऐप ये देखो आईडी। हमने ये चीज़ ध्यान रखें कि आपने करके रखा हो, क्योंकि आप ये फाइल यूज़ करें तो आपको नहीं करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट ऐप दे दिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर डेटा ऐड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डेटा, और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग सारा अपना डेटा रखने वाले। तो मैं लिखता हूँ सिंपली पहले डेटा ऐड करो मोड। ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट लाइट मोड रख रहा हूँ। और मैं यहाँ पर और 2 डेटा ऐड करूँगा। तो प्रॉपर्टी नॉर्मली बोला जाए तो लाइट थीम के लिए मैं कलर ऐड कर दे रहा हूँ, हैश रैंडम कलर हैश F4 ठीक है, एक लाइट कलर एक ग्रे का शेड है नॉर्मली बोला जाता है। और एक डार्क थीम लिखते हैं, डार्क थीम। और इसका मैं कलर कोड भी रैंडम ही दे रहा हूँ, हैश 111, जो कि सिंपली ये भी डार्क का ही शेड है लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब गहरा वाला है, ब्लैक कलर तरफ आ जाता है। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा तो यहाँ दोनों ऐड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर मोड के हिसाब से थीम को सेट करेंगे। ठीक है, सिंपली हमने एक प्रॉपर्टी रख दिया इसमें कि हम लोगों ने वैल्यू सेट करके रखा है। बोला है तो CSS का एक वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एक कलर है ना, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, एकदम टॉप पे जाएंगे, एकदम टॉप पे ये चल के सेक्शन पे। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी बाइंड। ठीक है, आप शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे ये सही लगता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं वी बाइंड स्टाइल, या फिर आप वी बाइंड नहीं लिखें, सिंपली कॉलन भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, लेकिन मुझे सही लगता है वी बाइंड लिखना। थोड़ा मतलब फील आता है कि वी जहाँ होता है तो लगता है हाँ वी जैसे यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी लिखना है, आप नहीं भी लिख सकते हैं वी बाइंड और सिंपली कॉलन इसलिए के स्टाइल लिख सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना खुद का चॉइस है। तो उसके बाद हम लोग इसको स्टाइल बाइंडिंग कैसे करेंगे, आपको डबल कोटेशन देना जैसे क्लास बाइंडिंग में करते एक्जैक्टली वैसा ही, और इसके अंदर करली ब्रेसेस देना आपको। अब जैसे मैंने बोला था, अगर बाहर में डबल कोट दे रहे हो तो अंदर में आपको सिंगल देना है। ठीक है, नहीं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और उसका यहाँ पर हम लोग देंगे उसका वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ सिंपली लाइट थीम। ठीक है, मैं लिखता हूँ लाइट
थीम, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसको अगर देखें तो यहाँ पर इस तरह, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंडीशन देंगे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं लाइट थीम। हम लोग सिंपली, क्योंकि हमारे पास मोड है ना, हमने तो मोड रखा है, मोड चेंज होगा बटन पे क्लिक होने से, तो हम लोग यहाँ मोड के हिसाब से यहाँ पर देंगे। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा मोड, ठीक है, क्या लाइट है, तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर। तो सिंपली मोड अगर लाइट हुआ तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल देंगे, तो सिंपली लाइट थीम, ठीक है, मोड अगर लाइट हुआ तो लाइट थीम यहाँ पर आ जाए, और नहीं तो डार्क थीम, ये रहा, ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट किया। एकदम सिंपल है। तो सिंपल देखो, एकदम स्टाइल बाइंडिंग हो रहा है। हमने ये प्रॉपर्टी डाल दिया बैकग्राउंड कलर। अब इसका बैकग्राउंड कलर का वैल्यू सेट होगा, डिपेंड करता है किस मोड पे आप हैं। अगर मोड लाइट है तो लाइट थीम, मतलब कि ये वैल्यू सेट हो जाएगा लाइट वाला। अगर मोड अगर लाइट नहीं है, मतलब कि अगर डार्क है कहने का मतलब, तो सिंपली डार्क थीम। तो डार्क थीम एक्चुअल में क्या है, डार्क थीम में ये वैल्यू यहाँ स्टोर है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगा बैकग्राउंड कलर में, और ये ब्लैक दिखेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इसको सेव करते हैं। आप सेव करने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर क्लिक करने से चेंजेस करवाना पड़ेगा, ताकि वो लाइट डार्क हो, टोगल हो सके टोगल के लिए। तो उसके लिए हम लोग मेथड एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहाँ मेथड्स क्रिएट करें, जो कि इसको एक बार लाइट में करें और डार्क में करें। तो डेटा के नीचे आकर लिखते हैं मेथड्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं टोगल मोड, ठीक है। आप ऐसा करके फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपको शॉर्ट हैंड तरीका दिखाया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है दोनों का मतलब। तो मैं सिंपली लिखता हूँ इफ मोड इफ दिस डॉट मोड, दिस का मतलब सिंपल दिस रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा को, ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस डॉट मोड अगर लिखते हैं, कंपेयर कर रहे हैं लाइट, क्या मोड लाइट है, अगर लाइट हुआ तो हम लोग सेट कर देंगे दिस डॉट मोड इक्वल्स टू डार्क, ठीक है, और नहीं तो इल्स दिस डॉट मोड इक्वल्स टू लाइट, ठीक है। मतलब कि अगर लाइट है, कंपेयर ओवर लाइट है तो डार्क कर दो मोड को, अगर डार्क है तो फिर सिंपली लाइट कर दे। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पर बटन बनाते हैं। ये रहा बटन, तो बना ही हुआ, बनाएंगे क्या। और सिंपली मैं शॉर्ट हैंड तरीके यूज कर रहा हूँ, वी ऑन नहीं, सिंपली @ और मैं लिखता हूँ क्लिक इवेंट का नेम, और जब भी क्लिक हो तो क्या हो, टोगल मोड, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर ये डाल देते हैं। अब चलो देखते हैं, ये देखो हो गया ना, डार्क मोड लाइट मोड इस पे हो रहा है। तो इस तरह से आप डायनेमिक टाइप से आप स्टाइल को बाइंड करा सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा मुझे लगा रियल एग्जांपल, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को चूज किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद के माइंड में सोच सकते हैं, और अपने से भी आप अलग अलग इस तरह से एग्जांपल या प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर कि स्टाइलिंग होगा, सिंपली स्टाइलिंग होगा, डिपेंड करेगा वो किसी कंडीशन के बेस पे नॉर्मली, या फिर एक वैल्यू के बेस पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये था स्टाइल बाइंडिंग, यहाँ के आप डायनेमिकली स्टाइल को बाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।